नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। कल नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक थी, लेकिन बोर्ड की बैठक में ददरी मेला का कहीं जिक्र नहीं। आइए बात करते हैं अपने अध्यक्ष संत कुमार मिठाइलाल से। कल की बोर्ड की बैठक में ददरी मेला कहीं जिक्र नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, आपने बहुत अच्छा। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के भाइयों के माध्यम से मैं ये कह दिया हूँ कि भाई इस बार ददरी मेले से मैं अपने को अलग कर रहा हूँ। ये चूँकि विगत पिछले 23 ददरी मेला के आयोजन का किसी भी कार्य का देखिए संतुष्टि नहीं मिली है, स्वीकृति नहीं मिली है। देखिए, भुगतान की कोई समस्या नहीं है, भुगतान तो नगर पालिका कर देगी। सबसे बड़ी बात है कि उस समय के तत्कालीन जो हम अधिशासी अधिकारी हैं और उन्होंने स्वीकृति नहीं दिया, इस वजह से अभी तक वो पेंडिंग में है। अब आप बताएं, जब हमारे पास न बिजली का स्वीकृति मिली है, न केवल स्टैंड का, उस समय के ईओ साहब, देखिए उस समय के जो अधिशासी अधिकारी थे, उस समय महोदय ने जिससे कर वसूली है, जिससे लेना है पैसा नगर पालिका को, उन्होंने तो स्वीकृति दे दी, जिनसे पेमेंट करना है। अब ये बताइए, बिजली की व्यवस्था है, मिट्टी की है, घाट पर बहुत से आरती हो, गंगा आरती की, मैंने तमाम तरह की टेंट की, बहुत तरह की है, ये सब चीज़ें नगर पर, और उसकी उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। जर्मन हैंगर पारित था, ये बोर्ड द्वारा स्वीकृति उसकी भी नहीं मिली। तो भाई ये तो हमने तो पहले भी कह दिया, और अभी तक न किसी अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा हमको, न किसी माननीय सदस्य द्वारा, और न ही किसी अन्य की भाई हमको इस संज्ञान में आया है कि भाई ददरी मेला भी है। ये मेरी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, और मेरे चूँकि हम लोग की जन्मभूमि है तो आस्था से जुड़ी है। तो मेरा सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी, चूँकि सरकार भी आपकी है, आप मंत्री भी हैं, आप चेयरमैन भी हैं, इसके बाद भी आप ददरी मेला से अलग अपने आप को क्यों रख रहे हैं? नहीं, इसमें भाजपा कहाँ जाती है? इसमें भाजपा, देखिए सरकार इसमें कहाँ है? देखिए आप ये बताइए, इसमें अधिशासी अधिकारी अगर उन्होंने स्वीकृति नहीं दी, मैंने हाँ, आपने स्वीकृति पिछले बार नहीं मिलेगी, लेकिन सामने जो 24 का मेला आएगा तो 23 का दिखा रहा है ना कि 23 में स्वीकृति नहीं मिली, इसके चलते हम अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो भाई हम करें, बाकी चीज़ आप अधिशासी अधिकारी महोदय से पूछिए, सीआरओ महोदय से, जिलाधिकारी से पूछिए, आप अन्य जिनसे। भाई मैं तो कहा हूँ, जब ये लोग हमको कहेंगे तो फिर हम देखेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं उससे दूरी बना रखा हूँ। अच्छा आप ये बताइए, बहुत चीज़ का विकल्प है। अगर कार्तिक पूर्णिमा का जितना 5 लाख से 10 लाख श्रद्धालु हमारे आते हैं, क्या किसी दिन अन्य दिन अगर आप उस दिन जुटा लेंगे 5 से 10 लाख? आप ये बताइए, उसकी स्वीकृति आप नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए, ददरी के मेले में मीना बाजार की अगर आपको आपत्ति है हैंगर की, तो प्रोग्राम रद्द कर देते हैं। भाई सारे प्रोग्राम में पुनः फिर दोहरा रहा हूँ आपके माध्यम से कि जितने भी कार्यक्रम हुए हैं भारतीय हिंदू मंच पे, केवल कवि सम्मेलन को छोड़कर सारे कार्यक्रम प्रायोजित थे, और उस फाइल में, किसी भी फाइल में कार्यक्रम का कवि सम्मेलन को छोड़कर कोई जिक्र भी नहीं है और न है। अगर बोर्ड को सहमत नहीं होगी और अधिकारियों द्वारा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा तो ददरी मेले के लिए भी नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। आप स्वीकृति तो दीजिए। स्वकर प्रणाली लागू हो रही है। मैं आपके माध्यम से इतना मैं अवश्य आपको माँ दुर्गा के इस पवित्र जो नवरात्र चल रहे हैं, मार्च तक सारी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं स्वकर लागू हो गई है। सेल्फ असेसमेंट करना है। जब तक हाउस टैक्स, जल टैक्स, ये सब ये आपकी ये संस्कार की चीज़ है, देने की चीज़ है। अब 40 साल से जिस समय सोने का भाव 2010 ग्राम का था, उस समय 100 रुपया वही आज भी है। सोना कहाँ है और हाउस टैक्स कहाँ है? सर ये कह रहे थे कि मेला सामने है, क्या इसकी अपने अपने स्तर से नगर विकास मंत्री, मुख्य सचिव वगैरह मिले? आप मुख्यमंत्री से भी तो मिले थे आप कहीं? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि मिला हूं और सभी लोग से मिला हूं। अभी हो सकता है महर्षि भृगु की अभी कृपा ना हो सकता है कुछ कर्म खराब किए होंगे तो हमको दंडित कर रहे हों। ये कोई मेरे घर की शादी वगैरह समारोह तो थे नहीं, ये महर्षि भृगु
कि उनके जो शिष्य परम शिष्य ददर मुनि के नाम पर ये 4 मेलों, अखंड भारत के 4 मेलों में से ये दूसरा मेला है। 3 मेले इंडिया में, 1 मेले अफगानिस्तान और ये नेपाल के बॉर्डर बड़ा मेला लगता है। और इसकी ऐतिहासिकता ये है कि महाकुंभ 100 महाकुंभ के बराबर एक कार्तिक पूर्णिमा का कल्पवास का कार्यक्रम है। और मैं कोशिश तो बहुत सोचा था ट्रस्ट बनाने की, लेकिन है कुछ अधिकारी लोग को मंशा ठीक नहीं है। और का मतलब ये था ना कि जैसे जो प्रभारी उस वक्त यो थे, आज भी हैं, बलियाई में ही हैं, और शासन सत्ता सारी व्यवस्था है इसका। आप कभी ये बैठ के निर्णय नहीं निकल पाया कि कैसे होगा? अरे भैया अच्छा ही बताइए, हमारा भाग ही खराब होगा या हो सकता नगर पालिका का हो। अब मैं अपने भाग का दोषी मैं किसको दूं? बहुत तो हम कह चुके हैं। भाई आप ये बताइए, हो सकता है किसी का दबाव हो, माननीय जो उप जिलाधिकारी महोदय है उनका किसी का दबाव हो कि भाई हो सकता है महर्षि भृगु का दबाव हो कि इनको परेशान, हमारा अपने शिष्य को परेशान करना है। तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी देखिए, बाकी जो हमारे बोर्ड का होगा तो भाई अगर संज्ञान में लाया जाएगा तो हम उसमें कोशिश करेंगे। एक परंपरा रही है कि लगातार नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका की बोर्ड की बैठक ही ददरी मेला का आयोजन करता रहा, लेकिन सस्पेंस इस बात का बना हुआ है कि पिछले साल की स्वीकृति न मिलने के कारण इस बार मेला आप सोच नहीं रहे। आप ये बताइए, स्वीकृति मिली नहीं, किस मुंह से टेंडर निकालेंगे? आज उनको भुगतान, देखिए स्वीकृत भुगतान की समस्या नहीं है, जिस भी ठेकेदार है, कोई मैं उसमें काम नहीं किया हूँ, उसके स्पेशलाइजेशन ठेकेदार हैं, बिजली के हैं। आपको याद होगा कि 22 में हम उस समय थे नहीं यहाँ के, लेकिन 22 में प्रशासन द्वारा जो ददरी मेला लगाया गया और उसमें एक जो बड़े के ठेकेदार है यहाँ के, यूपी के टॉप 10 के ठेकेदार उदासीन हो गए कि नहीं पेमेंट नहीं होता है, इस वजह से मैं नहीं भरूँगा। और क्या हुआ, माननीय जिलाधिकारी, जो जिलाधिकारी महोदया थी श्री सौम्या अग्रवाल जी, उनके द्वारा पहले वाले को निरस्त करके उनको किसी भी तरह मना धना कर उनसे मेले का जो है बिजली का करेगा और सब्सिडी कर दे, अब बिजली भी ना रहे। और ठेकेदार बाहर से आएगा तो उतना कहाँ फंड, जब उसका देने का फंड नहीं है तो फिर बाहर से कौन आएगा आपको? महाकुंभ के तर्ज पर देखिए, अभी भी इस मेले को राज्य या राष्ट्रीयकरण में मंच पर भाषण देना अलग है, होना कुछ नहीं है। इसलिए कि जब तक आपकी अपनी ज़मीन नहीं होगी या शासन द्वारा अपनी ज़मीन अधिकृत नहीं होगी, जिस तरह मंशा अगर शासन की होगी, अधिकृत होगी, तो ही आप राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय कर सकते हैं। हम लोग बहुत दौड़ धूप कर देख लिया, अभी हमको सफलता नहीं मिली। हो सकता है उसमें महर्षि भृगु का भी कोई हो कंपटीशन। ददरी मेला को लेकर जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब ने संत कुमार मिठाई लेने का एक प्रयास जारी है, लेकिन पिछले साल की ददरी मेला ऐतिहासिकता की स्वीकृति न मिलने के कारण कहीं न कहीं इस बार ददरी मेला में अड़चन आ सकती है। फिर आपसे जुड़ेंगे, नमस्कार।